ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला अजमेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे हुए कीड़े एवं उनके अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। खेत से परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं। प्लाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा चॉपर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को मिट्टी में ठीक से मिला दें। आम के बाग में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 15 दिन के अंतराल पर NAA 20 से 25 मिलीग्राम और प्लानोफिक्स 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, कुसुमांड कुल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी दें और छाया या पेड़ों के नीचे बांध दें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे चारे के साथ दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रालावास, जिला जोधपुर के कृषक अरविंद कुमार ने। आप मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अरविंद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी का जो समय है वो जायद फसल लेने का समय है, तो किसान भाइयों ने मूंग की फसल के लिए खेती कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर जो फसल है वो 15 से 20 दिन की, कहीं पर 25 से 30 दिन की भी हो चुकी है। तो ये जो समय है किसान भाइयों, ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था होता है बढ़वार के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए। किसी भी फसल का अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो फसल को खरपतवार से मुक्त रखना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार है वो
पोषण के लिए, जल के लिए और पानी के लिए, जल के लिए और पोषण के लिए, वायु के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक जो है प्रथम आपकी निंदाई गुड़ाई 15 से 20 दिन के अंतराल में, और दूसरी बार जो है आप 25 से 35 दिन के अंतराल में आप अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर लें। चूँकि इसके लिए कोई रिकमेंडेड शाकनाशी नहीं है, तो आप हाथ से ही हाथ से ही चलने वाले यंत्रों से अगर आप इसका उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। बात कर लेते हैं हम ग्रीष्मकालीन मूंग में जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी का जो वर्तमान समय है, इससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आप लोग को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जहाँ पर खेत की मिट्टी हल्की है वहाँ पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल में, और जहाँ थोड़ी भारी मिट्टी है वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में, 10 से 12 दिन के अंतराल में आप लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करके दानों को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख रोग जो है पीला मोज़ेक वायरस, जो सफ़ेद मक्खी के से फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो पीला मोज़ेक अवरोधी किस्में हैं उसका चयन आप इस फसल के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बीज उपचार करते हैं तो थायोमेथाक्साम जो है 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इससे भी उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, या थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मूंग का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।